हाँ, तो आप लोगों को हमने इससे पहले जो है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताया था। इससे पहले का जो आपके लिए हमने वीडियो डाला है उसमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग बताया कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग। अब हम इस समय आपको जो है एडवर्ब क्लास के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एडवर्ब क्लास क्या होता है कि एक सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब के रूप में तब रखा जाता है जब वह एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्लास जो है टाइम, स्थान, पर्पस यानी उद्देश्य, रीजन कारण, कंडीशन शर्त और रिजल्ट परिणाम, माइनर ढंग, कंट्रास्ट यानी विरोध की भावना और कंपैरिजन तुलना बताता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास कि किस तरह से जो है एडवर्ब क्लास का हमने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है हमारा कि ही केम टू माई हाउस। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है कि ही केम टू माई हाउस, आई वॉज नॉट एट होम। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है समय दर्शाया गया है। ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आया, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। तो समय शो किया गया है। ऐसे वाक्यों को एडवर्ब में बदलने, मतलब एडवर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, वैन लगा करके ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है। तो वैन ही केम टू माई हाउस, आई वॉज नॉट एट होम, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें समय शो हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को हमेशा वैन का प्रयोग करके बनाया जाता है। कुछ वाक्य जैसे कि इनमें कंडीशन जाहिर की गई हो, जैसे हमारा दूसरा दिया हुआ सेंटेंस है यहाँ पर, डू नॉट पार्क इन द सन, यू विल फॉल इल। अब यहाँ पर कंडीशन रख दी गई है कि सूर्य में मत घूमो, मत टहलो, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये एक शर्त हो गई है। तो जब हम ऐसे वाक्यों को, कंडीशन वाले वाक्यों को बनाते हैं, जब उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इफ मीन्स यदि। तो इफ यू वॉक इन द सन, यदि तुम सूर्य की रोशनी में टहलते हो, यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार हो जाओगे। या तुम सूर्य की रोशनी में, यदि तुम सूर्य की रोशनी में टहलोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अब इसी तरह के कुछ वाक्य होते हैं जैसे कि उनमें स्थान का अगर बोध किया गया है, तो स्थान वाले वाक्यों में जैसे सेंटेंस दे रखा है हमारा, दे वेंट देयर, लिविंग वाज चीप देयर, वे वहां गए, वहां लिविंग जो रहन सहन था वो कैसा था, बहुत ही घटिया यानी सस्ता था। तो यहाँ पर स्थान के बारे में बताया गया है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो देयर के स्थान पर यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, वेयर। स्थान सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें हम एडवर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य हमारा बनेगा, दे वेंट वेयर, लिविंग वाज चीप, यानी यहाँ पर देयर आएगा तो देयर के स्थान पर हम वेयर का प्रयोग कर देंगे। ये तो हमारा हो गया स्थान सूचक। अगर किसी वाक्य में विरोध की भावना प्रकट की गई है, जैसे हमारा दिया हुआ वाक्य है, ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो यद्यपि जैसे वाक्य कंट्रास्ट जहाँ पर विरोध का भाव दिया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, दाउ यद्यपि का प्रयोग करके ऐसे वाक्य को बना देते हैं। तो दाउ ही इज पुअर, दाउ को आरंभ में ही लगाएंगे, दाउ ही इज पुअर, कामा ही इज हॉनेस्ट, अर्थात यद्यपि वह गरीब है किंतु यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर विरोध का भाव हो वहाँ पर आप दाव का प्रयोग कर सकते हैं, आप दाव का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसी तरह से
हमारा नेक्स्ट जो दिया है वाक्य, इसमें क्या है, इसमें एक उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है। जैसे आई हेट हिम, ही इज डिसऑनेस्ट। रीजन दे दिया है इन्होंने, यहाँ कारण स्पष्ट कर दिया है कि आई हेट हिम, मैं उससे घृणा करता हूँ, ही इज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो बेईमान है। तो आई हेट हिम बिकॉज, क्योंकि, तो हम यहाँ पर कंजक्शन लगा देंगे बिकॉज, यानी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे एडवर्ब क्लास में, बिकॉज का प्रयोग करके इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनेगा आई हेट हिम बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पर रीजन शो हो गया। इसी तरह से अगर किसी वाक्य में हमारा पर्पस शो हो रहा है, जैसे लास्ट में दिया हुआ हमारा वाक्य है कि शी वर्क्स हार्ड, शी वांट्स टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, शी वांट्स टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, और वो प्रथम स्थान पाना चाहती है। तो ऐसे वाक्यों में उद्देश्य हमारा शो हो रहा है। उद्देश्य वाले जो वाक्य होते हैं उसमें क्या करते हैं, शो दैट, ताकि का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि शी वर्क्स हार्ड, शी वांट्स टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। जब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, शी वर्क्स हार्ड शो दैट शी में सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, यानी कि वो कठिन परिश्रम करती है ताकि वो अच्छा स्थान पा सके। तो इस तरह से प्रत्येक वाक्य के अनुरूप हमने जाना कि किस तरह से जो है, जैसे हम समय के लिए, टाइम के लिए जो है हम काय का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए जो है हम एडवर्ब क्लॉज में धन का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में कंडीशन रखी गई हो तो ऐसे वाक्य में हम इफ का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाक्य स्थान सूचक दिया गया है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। कहीं पर अगर विरोध की भावना दी गई है तो वहां पर हम दाऊ या अदाऊ का प्रयोग करते हैं। और जिन वाक्यों में रीजन शो किया गया हो ऐसे वाक्यों में बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ वाक्य जिनमें कि उद्देश्य प्रकट किया गया हो तो वहां पर हम काय का प्रयोग करते हैं, शो दैट का प्रयोग करते हैं। रोक दो। अब इसके परांत जो है जिन वाक्यों में कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है, ऐसे वाक्यों में, जैसे यहाँ पर हमने वाक्य तुलनात्मक वाक्य दे रखा है कि आई एम स्ट्रांग, यू आर इक्वली स्ट्रांग। ऐसे वाक्य में तुलना की गई है कि मैं शक्तिशाली हूँ और तुम भी, यू आर इक्वली, तुम भी उतने ही शक्तिशाली हो। तो जिस वाक्य में तुलनात्मक भाव दिया गया हो तो वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाते समय एज का प्रयोग करते हैं या सो एज या एज का प्रयोग करके बनाते हैं। जिस तरह से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में करते हैं वैसे ही यहाँ पर जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो क्या बनेगा, आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर, यानी कि यहाँ पर हमने इसकी तुलना की है। आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर, मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि तुम। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा दिया है जिसमें ऐसे वाक्य जिनमें परिणाम शो किया गया हो, जैसे मोहन इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज ट्यूशन फी। तो ऐसे वाक्य जिसमें कि परिणाम दिया गया है, मोहन बहुत गरीब है, वह अपनी ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज ट्यूशन फीस। ये इसका परिणाम जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो इस तरह से आप जो है जान गए कि किस तरह से हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं।